नमस्ते दोस्तों, ध्वनि आभास का पहला वेबिनार बहुत ही सक्सेसफुल गया। एक्चुअली ऐसा समझा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि कोरोना वायरस की इस पैंडेमिक में ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन सच मानिए दोस्तों, जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसने इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान इस ध्वनि आभास को जरूर महसूस किया। इसीलिए उन्होंने इस प्रोग्राम को भी सराहा। लेकिन हमारे काफी मित्रों के ये एक सजेशंस भी थे कि इस तरह के प्रोग्राम शायद इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि शायद यही वो समय है कि आपको अभी इसी वक्त इस ध्वनि का एहसास करना है और इस ध्वनि का आभास करना है, क्योंकि जीवन तो अब चलना है। ऐसा नहीं है कि इस लॉकडाउन के बाद अनलॉक होगा, फिर शायद लॉकडाउन हो और फिर अनलॉक होगा। लेकिन एक पॉजिटिविटी की तरह, जिस तरह अब आने वाले दिनों में हमारे कोई उत्सव नहीं रुकने वाले, महाराष्ट्र सरकार ने पूरी घोषणा कर दी है कि आप गणेश उत्सव मना सकते हैं। इसका ये मतलब है कि न कहीं आज मंदिरों में आरती रुकी है, न मस्जिदों में आजान रुकी है। तो हम आज आज़ाद हैं। कोरोना वायरस को साथ लेकर एक चैलेंज हम अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन हम जिएंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे। और आज जब हम सच में मजबूरी वश ही सही, लेकिन हम अपने घरों में बैठे हैं, तो आज यही समय है कि ध्वनि प्रदूषण को, जो सबसे इजीएस्ट प्रदूषण होता है, बहुत जल्दी से ध्वनि प्रदूषण हो जाता है और उसी तरह बहुत जल्दी से आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। गत रविवार 28 जून को जो हमने पहला सीरीज अपना इनॉग्रेट किया, तो डॉक्टर रितेश विजय जी ने बहुत ही अच्छी तरह ध्वनि प्रदूषण के टेक्निकल एस्पेक्ट समझाए। डॉक्टर मंजू पाठक ने बहुत ही सरलता से उन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट समझाए और एमिनेंट जर्नलिस्ट श्री किरण सोनवणे जी ने एक ध्वनि प्रदूषण का सोशल इम्पैक्ट हमें समझाया। लेकिन अब ये हो गई थी थियरी, लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिकल का समय आ गया है, क्योंकि गणेश उत्सव सर पर है हमारे, और हम सभी हाथ जोड़कर अपने गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर आएं और हमें फिर से उसी तरह संपन्न बनाएं। मस्जिदों में आजान फिर से शुरू हो गई है, चर्चेज में प्रेयर शुरू हो गए, तो उसी के साथ कहीं ना कहीं ध्वनि फिर से शुरू हो गई है। और यही कहीं एक मजबूरी है कि फिर से महाराष्ट्र सरकार हमें लॉकडाउन के पीरियड में लेकर चल रही है। तो दोस्तों, ये जो समय है, ये आत्ममंथन का समय है। ये जो समय है, हमारे विचारों को इंट्रोस्पेक्ट करने का समय, हमें अंतरात्मा से बात करनी कि कहाँ चूक हो गई कि हम अपने आप को नहीं बचा पाए, इस पर्यावरण को नहीं बचा पाए। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि मेरे इस वेबिनार, हिराली फाउंडेशन की इस पहल ध्वनि आभास को एक पॉजिटिव नोट पर आप लें और कहीं ना कहीं इसे आप अपने मस्तिष्क में इतना स्ट्रिक्टली और स्टर्नली फिट कर लें कि यस, अब तक तो हम नदियों को साफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने पूरे आकाश को साफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ध्वनि प्रदूषण को हम रोकेंगे। आने वाले 5 जुलाई को शाम 5 बजे हमारा सेकेंड एपिसोड ध्वनि आभास वेबिनार का शुरू होगा। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ लीगल फाइटर्स हैं, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ दशकों से लड़ने वाले हमारे साथ फाइटर्स होंगे। आवाज फाउंडेशन से हमारे साथ सुमेरा अब्दुल अली जी होंगी, जिन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष ध्वनि प्रदूषण को लेकर किया है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक। हमारे साथ डॉक्टर महेश बेडेकर जी होंगे, जिन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक जनहित याचिका दायर की थी और उसी जनहित याचिका पर आज जितने भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ गई हमारे उत्सवों को लेकर, तो वो हमारे साथ होंगे और वो हमें समझाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली। हमारे साथ श्री संतोष पाचलाक जी होंगे। संतोष पाचलाक जी ने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल PIL दाखिल की, स्पेशली उन्होंने मस्जिद के अजान के भोंगे के लिए की। हमारे साथ बहुत ही फेमस
आज तक की प्यारी सी विद्या होंगी, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में खड़े रहकर सालों तक इस सारी ध्वनि प्रदूषण की जो हियरिंग्स थी, उस हियरिंग्स को उन्होंने अपने अपनी कलम द्वारा हम तक पहुंचाया, अपनी आवाज़ द्वारा, अपने कैमरे द्वारा हम तक पहुंचाया। सो इस तरह एक ये बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वेबिनार हम आपके समक्ष ला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। ध्वनि प्रदूषण की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, बस वो एक इंसान रूप में जो हमने ही बनाया और हम ही भोग रहे हैं। सो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आने वाले संडे 5 जुलाई को शाम 5 बजे आप हमारे वेबिनार ध्वनि आभास से जुड़े और जितनी भी आपकी शंकाएं हैं वो शंकाओं को दूर करें।